एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन इस एक्सरसाइज में भी आपके दो ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको देख के आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस के ऊपर होंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स हैं टेबल की फॉर्म में जो दिए हुए हैं और आपको उन्हें प्लॉट करना है। अगर आपने 3.2 एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के 5 to 6 मिनट सुना है जहां पर मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो डेफिनेटली दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। हालांकि क्वाड्रेंट कैसे फिक्स करते हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगी, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 3.2 की वीडियो नहीं देखी है, 3.1 आप स्किप कर सकते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आप 3.2 वाली वीडियो देख ले, उसके बाद अगर 3.3 देखेंगे ज़्यादा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में सबसे पहले दो लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। जहां पर दोनों मिलते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं, ओ से डिफाइन करते हैं। ओ के राइट हैंड साइड में ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टली, ये हमारा पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे ये एक्स डैश नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है। ओ से ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट है और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट है। वाई डैश से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इधर आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4, जहाँ तक भी आपको जाना है। यहाँ पर नेगेटिव होते हैं -1 -2 -3 लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे नंबर लाइन के ऊपर थे। सिमिलरली वाई में ऊपर की साइड आप जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आपके नेगेटिव। अब जब आपने ये दो लाइंस ड्रॉ की है ऐसे, तो इससे आपका पूरा प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नाम फिक्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप अपनी तरफ से नहीं ले सकते। ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1 है, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड लास्ट में ये है फोर्थ। अब हम बात करते हैं इन क्वाड्रेंट्स में जो पॉइंट्स होते हैं उनके क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये आपने लिया। यहां तक पहुंचने के लिए आपको हमेशा दो तरीके से मैं बता देती हूँ, जैसे भी आप समझे। आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चलना पड़ेगा, मतलब राइट साइड में और ऊपर की साइड चलना पड़ेगा, तब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। जब आप राइट साइड में पॉजिटिव और ऊपर पॉजिटिव चलेंगे, अपर यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव चलेंगे, तब फर्स्ट में पहुंचेंगे। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट जो है उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, किन दो एक्सिस को मिलके बना है, पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स, तो इसलिए इसमें दोनों नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, जैसे भी आप समझे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, उस तक पहुँचने के लिए आपको, जैसा कि मैंने पॉइंट 1 में बताया था, ओरिजिन से आप स्टार्ट करते हैं हमेशा। नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, मतलब लेफ्ट और ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉजिटिव माइनस कॉमा प्लस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस का होता है और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस का होता है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो है आपका वो पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, ओ एक्स डैश और ओ वाई, इन दोनों से मिलके बना है। दैट इज वाई इसमें पॉइंट्स प्लस माइनस कॉमा प्लस होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट में हमेशा एक्स पहले लिखा जाता है और वाई बाद में लिखा जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट पर आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको नेगेटिव एक्स यानी कि लेफ्ट जाना पड़ता है और फिर डाउन जाना पड़ता है। लेफ्ट मतलब नेगेटिव एक्स और डाउन मतलब नेगेटिव वाई, मतलब इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपको पहुंचना है, आपको पॉजिटिव एक्स चलना पड़ेगा लेकिन नेगेटिव वाई, तभी आप नीचे पहुंचेंगे। तो यानी कि यहाँ पर प्लस कॉमा माइनस ये दो होते हैं, ये याद आपको रखने हैं। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट दोनों नेगेटिव। ये तो बहुत आसान है, फर्स्ट पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। यहाँ पर माइनस प्लस और यहाँ पर प्लस माइनस, आप लर्न कर लीजिए या फिर आपको अगर समझ में आता है कैसे भी समझ लीजिए आप लोग। ये चारों क्वाड्रेंट के फिक्स पॉइंट है। अब कोई भी आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, मान लीजिए उसने कहा -3,2, क्वेश्चन ऐसा आता है, ये बोलेगा बिना प्लॉट किए बताओ ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो आप जानते हैं -3 यानी कि एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। दैट इज वाई दिस पॉइंट विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट, अगर मान लीजिए उसने कहा -7, -15, तो आप सिर्फ ये देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड में, तो यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ओके, चलिए, ये तो बात हुई जब दोनों कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। अब जरूरी नहीं है पॉइंट्स क्वाड्रेंट में हो, कई पॉइंट्स हमने ऐसे भी देखे हैं जो एक्सिस के ऊपर होते हैं। मान लीजिए हम बात करते हैं इस पॉइंट की,
ये पॉइंट बताइए किस क्वाड्रेंट में, क्योंकि ना तो ये फर्स्ट में है ना ही ये आपके फोर्थ में है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, और अगर यहाँ पर इसके ऊपर कोई मैं पॉइंट लूँ, ये दिस 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 कोई भी पॉइंट, तो ये हम बोलेंगे ऑन वाई एक्सिस है ये पॉइंट। और अगर कहीं भी नहीं है, यहाँ पर है ओरिजिन पे, तो एट ओरिजिन। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 -10 -100, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप लेफ्ट राइट चले बस और ऊपर नीचे ना जाए, तभी आप एक्स कोऑर्डिनेट पर बने रहेंगे ना। तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पर पॉइंट का मतलब है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा सिर्फ, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये 5 है, 5 कॉमा और वाई नहीं होगा 0। तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि पॉइंट विल बी ऑन x एक्सिस। और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है पॉइंट 0,3, ये कहाँ पर होगा? मतलब लेफ्ट राइट आप गए नहीं, सिर्फ y एक्सिस पर गए, तो आप y एक्सिस पर रह जाएंगे, ये होगा ऑन y एक्सिस। मतलब y एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y की कुछ वैल्यू होती है। समरी बता देती हूँ फटाफट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है, बोथ पॉजिटिव x एंड y। सेकेंड क्वाड्रेंट x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये आप याद रखेंगे। x कोऑर्डिनेट पर x कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन y 0, ध्यान रखिएगा, x कोऑर्डिनेट पर y 0 होता है, x कुछ भी और y 0। और y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें उस पर x 0 और y कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3.3, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, किस क्वाड्रेंट में या फिर किस एक्सिस के ऊपर डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाई। कहाँ पर लाई करेंगे? वेरीफाई योर आंसर्स बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पर आपको इन्हें लोकेट भी करना है अपने आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अगर बताऊं तो वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है, आपको डायरेक्ट सिर्फ बताना होता है कि किस क्वाड्रेंट में होगा। तो चलिए पहले हम क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा -2,4, x नेगेटिव y पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड में होता है, क्योंकि सेकंड ही है जो x नेगेटिव और y पॉजिटिव को मिलके बनता है। ये वाला इधर वाला क्वाड्रेंट ना आपका सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसको आप कहेंगे ये सेकंड में होता है। x3 y -1, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव। x पॉजिटिव आप इधर गए, y नेगेटिव आप नीचे गए, तो यानी कि आप कहाँ पहुँच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये फोर्थ में होगा। x -1 y 0, मतलब y है ही नहीं, y नहीं होता तो ये ऑन x एक्सिस होगा। ध्यान रखिएगा किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट है, y नहीं है। 1, 2 दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। -3 -5 दोनों ही नेगेटिव है तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में उसके सामने दोनों नेगेटिव होते हैं। ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है पॉइंट्स को प्लॉट करके। चलिए प्लॉट करिए। -2,4 सबसे पहला पॉइंट है आपका। -2 मतलब ये, y पॉजिटिव मतलब इसके ऊपर 4, तो ये आपका पॉइंट है -2,4। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। आपने सेकंड ही लिखा था, यस, सो दिस इज वेरीफाइड। -2,4 मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट 3, -1 सेकेंड पॉइंट है आपका। x3 ये रहा, y इज -1 मतलब नीचे, नीचे मतलब यहाँ, ये है आपका -3 1। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, हमने फोर्थ में लिखा है, यस ऑफ कोर्स। -1, 0 x -1 है, y 0 मतलब ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, यहीं पर रुक जाना है। ये है हमारा -1, 0 आपके x एक्सिस के ऊपर है, हमने वही लिखा था, सही है। 1 2 x 1 है, y 2 है, ये रहा आपका पॉइंट 1, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके ऊपर है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लिखा था, तो यानी कि आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट -3, -5 -3 ये रहा, -5 मतलब y में -5 तक आपको जाना पड़ेगा, ये पॉइंट है। -3, -5 ये कौन सा क्वाड्रेंट है? किस क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमने थर्ड ही लिखा था, हमारा आंसर सही है। क्लियर है? तो पहले आप ये लिख लेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट, उसके बाद आप लिखेंगे क्वाड्रेंट,
और सॉरी मैं वैसे लिख के बता देती हूँ, इसको हटा देते हैं एक बार, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर कॉपी में क्वाड्रेंट, पॉइंट, क्वाड्रेंट और एक्सिस। पॉइंट का नाम लिखेंगे, मान लीजिए एक पॉइंट आपको 2, -1 दिया हुआ है, सामने एक्सिस लिखेंगे, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो आप लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको दिया हुआ है -1, 0, उसके सामने आप लिखेंगे ऑन x एक्सिस। सभी क्वाड्रेंट में ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार पॉइंट एक्सिस के ऊपर भी होता है। तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। वेरिफिकेशन के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, कोई एक ही चीज़ होगी, या तो वो पॉइंट प्लॉट कराएगा या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ओके, वेरिफिकेशन अगर आती है तो फिर ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिएगा, ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलते ही हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन अ प्लेन। इनको एक प्लेन के ऊपर आपको प्लॉट करना है, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना होता है आपको। यही वाला प्लेन यूज कर लेते हैं, इसमें मैं y को 8 तक पहुंचाना है हमें, 6, 7, 8, मान लीजिए यहाँ तक y 8 है। ओके, बाकी तो सब वही है जो पॉइंट्स हमने किए थे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा -2 एंड 8। इस तरीके से पॉइंट आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके कोऑर्डिनेट x, y होते हैं। टेबल में x आपको दिया हुआ है -2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y है 8, तो आपका पॉइंट हो गया -2, 8। -2, 8 आपके इसमें कहाँ होगा, -2x है, मतलब यहाँ 8 पॉजिटिव y, तो यानी कि ऊपर 8 तक पहुँच जाइए, ये आपका पॉइंट है। यहाँ पर आप इसको डॉट लगाएंगे, ऊपर से सर्कल कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे -2, 8। नेक्स्ट इज -1, 7। x -1 है, y 7 है, तो -1, 7, ये थोड़ा पेन, ओके, -1 यहाँ पर और 7 ऊपर, सो -1, 7। नेक्स्ट इज 0, -1.25। इसको ध्यान से देखना, x 0 है, मतलब लेफ्ट राइट जाना ही नहीं है आपको y एक्सिस पर, -1.25। ये आपका -1 और 2, बिल्कुल बीच में 1.5 होता, 1.25 मतलब 1 एंड 1.5 के भी बीच में। तो यहाँ पर आपको इन दोनों के हाफ पॉइंट यहाँ पर लेना है, मतलब ये जो पॉइंट होगा बड़ी प्रिसाइजली यहाँ पर होगा आपका। छोटा सा डॉट लगाइए, बहुत बड़ा पॉइंट नहीं करना है कि वो 2-4 आगे पीछे के कोऑर्डिनेट्स को भी ले ले। छोटा सा पॉइंट लगाइए, फिर सर्कल कर दीजिए ताकि वो अलग से दिखाई दे। 0, -1.25। नेक्स्ट इज 1, 3। x 1 है, ये रहा, इसके ऊपर y 3, ये रहा, सो दिस इज 1, 3। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका, मैं वैसे बता देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, 3, -3। 3, -1 है, सॉरी, 3 यानी कि x पॉजिटिव, y -1 यानी कि नीचे की तरफ, ये आपका लास्ट पॉइंट है, 3, -1। डॉट लगाएंगे इस तरीके से, 3, -1। ओके, तो ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने प्लॉट करने के लिए बोले हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है, चैप्टर भी फिनिश होता है। होपफुली पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइजेज में ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।